नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। आप देख रहे हैं वत्स मेडिकल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप पाते हैं दवाई संबंधी जानकारी। दोस्तों, जब ड्राई कफ होती है यानी सूखी खांसी होती है तो गले में कई बार दर्द भी होता है, इरिटेशन भी होती है, एलर्जी भी होती है और कई बार जो सिम्टम्स होते हैं कोल्ड के भी होते हैं यानी रनी नोज भी होती है। लाइफ में कभी ना कभी आपको सूखी खांसी हुई होगी, तो आप सोचते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या कौन सा सिरप लेना चाहिए जिससे रिकवरी जल्दी मिल सके। तो हम रिव्यू करेंगे एक सिरप को जिसका नाम है टस्क्यू DX, जो मार्केट और मैन्युफैक्चर करता है ब्लू क्रॉस लैबोरेटरी। यह सिर्फ हमारे पास उपलब्ध है तो आपको हम दिखा देते हैं। तो यह है सिरप टस्क्यू DX। इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट जो देखने को मिलते हैं, इसमें होता है डेक्सामेथासोन, क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट और फेनिलिफ्राइन। तो ये 3 साल्ट का कॉम्बिनेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। डेक्सामेथासोन इसमें 15 मिलीग्राम होता है, क्लोरफेनेरामाइन इसमें 2 मिलीग्राम होता है और फेनिलिफ्राइन इसमें 5 मिलीग्राम का जो डोज हमें देखने को मिलता है। इसकी MRP हमें देखने को मिलती है 99 रुपये यानी 99 रुपीज़। तो ये है ब्लू क्रॉस लैबोरेटरी द्वारा टस्क्यू DX सिरप, जो सूखी खांसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो विस्तार से जानते हैं इस मेडिसिन्स के बारे में, इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं विस्तार से जानते हैं, इनका क्या पर्पस होता है, क्या कार्य करने का तरीका रहता है और क्या यूज रहता है। पहला इंग्रेडिएंट हमें देखने को मिलता है डेक्सामेथासोन। इसमें 15 मिलीग्राम हमें देखने को मिलता है। यह हमारे मस्तिष्क में NMDA ग्लूटामेट 1 सिग्मा 1 रिसेप्टर को इफेक्ट करती है, जिससे जो ड्राई कफ है वो ठीक हो सके। यह एक एंटी ट्यूसिव क्लास की ड्रग भी मानी जाती है। डेक्सामेथासोन को FDA द्वारा कफ सप्रेसेंट के तौर पर 1958 यानी 1958 में अप्रूवल मिली थी। कई बार ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है कि कफ सप्रेसेंट के तौर पर यानी खांसी को दबाने वाला, उसको अप्रूवल FDA द्वारा कब मिली थी, तो आपका आंसर होगा 1958। डेक्सामेथासोन का कार्य रहता है अगर आपके गले में दर्द है तो उसको भी यह ठीक करती। अगला इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट। यह 2 मिलीग्राम हमें देखने को मिलता है। यह एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग मानी जाती है। अगर आपके गले में इरिटेशन है या आपके गले में कोई खराश की समस्या है तो उसको यह ठीक करती है। हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामाइन नाम के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यह उनको ब्लॉक कर देती है, यानी एक एंटीहिस्टामिनिक ये ड्रग मानी जाती है। हिस्टामाइन यानी एलर्जिक रिएक्शन के लिए जिम्मेवार होते हैं। जब यह उनको ब्लॉक कर देती है तो जो आपके गले के अंदर जो इरिटेशन हो रही है या खराश हो रही है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट का ये कार्य करने का तरीका रहता है, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक भी रहता है इस ड्रग का, क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट का। इससे थोड़ी सिडेशन आती है, यानी मतलब नींद जैसा हमें देखने को मिलता है। अगला इंग्रेडिएंट हमें देखने को मिलता है फेनिलिफ्राइन 5 मिलीग्राम की डोज रहती है इसके अंदर। यह एक डिकॉन्गेसेंट नाम की ड्रग मानी जाती है। अगर आपकी नाक बंद है तो यह उसको खोल देती है, अगर आपकी रनी नोज है तो उसको यह रिकवर कर देती है। यानी अगर आपकी रनी नोज भी आ रही है खांसी के वक्त तो फेनिलिफ्राइन क्या कार्य करता है, यह इसको ठीक कर देता है। यह इनके दोनों कार्य रहते हैं, नाक को बंद भी करता है और नाक को खोलता भी है, यानी नाक बहने को भी रोकता है और नाक अगर आपकी बंद है उसको यह खोल देता है। तो ये जो हमने आपको तीनों इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, डेक्सामेथासोन, फेनिलिफ्राइन, क्लोरफेनेरामाइन, तो ये इनके कार्य करने के तरीके रहते हैं और इनका यह यूज़ रहता है। तो जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। अगर आपको ड्राई कफ है, अगर आप ड्राई कफ से परेशान है, सूखी खांसी से आप परेशान है, तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गले में दर्द है खांसते वक्त तो वहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके गले में इरिटेशन है, खारिश है, तो उस स्थिति में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। कोई थ्रोट से संबंधित, गले से संबंधित कोई इन्फेक्शन है खांसते वक्त तो वहाँ भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। बस इस सिरप का उपयोग ड्राई कफ में ही किया जा सकता है। ड्राई कफ में बलगम नहीं आती, इसमें सूखी खांसी होती है, तो इस सिरप का उपयोग ड्राई कफ में किया जाता है और यह कफ सप्रेसेंट के तौर पर जाना जाता है। इसके डोजेज सेक्शन की बात करें, इसका डोजेज सेक्शन क्या रहता है। अडल्ट में इसका डोजेज सेक्शन 5 ml से 10 ml दिया जा सकता है, यानी 1 चम्मच से 2 चम्मच दिया जा सकता है दिन में 3 या 4 बार। चिल्ड्रन डोज की बात करें, 2.5 साल से ऊपर जो बच्चा होता है उससे 2.5 से 5 ml दिया जा सकता है, यानी आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 3 बार। तो यह चिल्ड्रन की और अडल्ट की डोज रहती है।
साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, इसका क्या साइड इफेक्ट रहता है। हमने आपको अभी बताया था कि क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट का एक ड्रॉबैक रहता है, वह यह रहता है कि आपको सिडेशन आती है। सिडेशन का मतलब आप ऐसा प्रतीत करते हैं कि थोड़ी नींद आ रही है, नींद जैसा प्रतीत होता है। तो इसका ये एक ड्रॉबैक यानी साइड इफेक्ट रहता है। और दूसरा, अगर इसका साइड इफेक्ट अगर हम मान के चलें फिलहाल तो देखने को नहीं मिलता, स्टमक पेन, पेट में दर्द या वोमिटिंग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन जो इसका महत्वपूर्ण जो साइड इफेक्ट होता है वह सिडेशन होता है। तो हमने बात की ड्राई कफ सिरप के बारे में, यह क्या है। इसको ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर करता है, मार्केट करता है, और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनका क्या वर्क रहता है, इनका क्या यूज़ रहता है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।